नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर लगातार अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं। बड़े-बड़े मंचों से यह दावा किया जाता है कि अब बेटियां सुरक्षित है, माफिया खत्म हो गए हैं और अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। लखीमपुर खीरी से आई एक घटना ने एक बार फिर इन दावों की पोल खोलकर रख दी है। एक इंटर की छात्रा कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई थी, लेकिन वहां भी वह सुरक्षित नहीं रही। एक मनचला खुलेआम कोचिंग के अंदर घुस गया और छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा सहमी हुई कोचिंग संचालक के कमरे में छिप गई, लेकिन उस दौरान वहां मौजूद किसी ने भी आरोपी का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। आरोपी काफी देर तक सेंटर में घूमता रहा और फिर आराम से निकल गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला कोई पहली घटना नहीं, आए दिन कहीं ना कहीं से महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें सामने आती रहती हैं। सवाल यह है कि जब बेटियां स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर तक में सुरक्षित नहीं है, तो योगी सरकार के दावे आखिर किस हकीकत पर आधारित है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमांशु जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। सवाल ये उठता है कि जब छात्राएं कोचिंग सेंटर तक में सुरक्षित नहीं है, तो योगी जी किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जी सुष्मिता, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कहाँ है योगी आदित्यनाथ जी? वो तो दावा किया करते थे कि अगर एक चौराहे पर कोई शोधा, कोई अपराधी महिला को तंग करेगा, किसी बेटी को तंग करेगा, तो अगले चौराहे पर पुलिस यमराज बनकर उसके लिए खड़ी रहेगी। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि डर और खौफ का माहौल रहेगा अपराधियों के अंदर, लेकिन कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आंकड़े क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्राइम की स्थिति अगेंस्ट वुमेन क्या है, परिस्थितियां क्या है, आंकड़े मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से माहौल बनाते हैं, एक तरफ हिंदू मुसलमान करते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ उनका ध्यान इन घटनाओं पर शायद नहीं जा रहा है। उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं उसमें बड़ी एक्टिव है। ठीक है, मान लेते हैं बड़ी एक्टिव है, फिर घटनाएं क्यों हो रही है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि आप घटना होने के बाद एक्शन ले लेते हैं। सवाल ये है कि अपराधियों के अंदर खौफ क्यों नहीं आ पा रहा? क्यों अपराधी जो है घटना करने से पहले 100 बार सोच नहीं रहे? क्यों महिलाओं का पीछा किया जा रहा है? अभी लखीमपुर की घटना का आप जिक्र कर रही थी। एक शोधा, सोचिए, एक बेटी है जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसके पीछे पड़ा हुआ है एक शख्स, वो कोचिंग सेंटर तक उसका पीछा करता है, कोचिंग सेंटर में घुस जाता है, वहां पर कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड। वो लड़की कह रही है मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं। अब बताइए, जब ऐसी परिस्थितियां, अब उसके बाद आप कानूनी एक्शन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप इतना डर खौफ क्यों नहीं बना पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? जो ये अपराधी घूम रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के ये जो युवा घूम रहे हैं, दरअसल दिक्कत ये है ना कि रोजगार मिल नहीं रहा है, तो मोबाइल इनके पास हर वक्त मौजूद है, सोशल मीडिया पर इधर उधर का ज्ञान ये लोग लेते रहते हैं और हिंदू हिंदुस्तान करते रहते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। नारा लगाना गलत नहीं है, लेकिन नारा लगाएं, मन में भी तो कुछ रखें। मन में कुछ नहीं है, मन में अपराध पैदा हो रहा है इनके, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जिसमें महिलाएं या बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। आप खुद ही एक महिला हैं, एक लड़की हैं, आप भी सड़क पर निकलती होंगी तो अपने आप को कितना सेफ फील करती होंगी, ये आप ही बता सकती हैं, है ना? क्योंकि पुलिस को देखकर एक डर होना चाहिए, लेकिन वो डर किसी के अंदर नहीं है। अब सोचिए, जहां पर घटना हुई, लखीमपुर कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि लखीमपुर बहुत बड़ा शहर है तो वहां पर मतलब कोई भी घटना कोई छोटे इलाके में हो गई। बहुत छोटा सा इलाका है, बहुत छोटा सा कस्बा है। ऐसे में लखीमपुर के अंदर सोचिए पुलिस स्टेशन से कितनी दूर पर यह घटना हुई होगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। वहां पर अगर किसी के अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो सवाल तो खड़े होंगे। और आंकड़े क्या कहते हैं? मैं लगातार आंकड़ों का जिक्र कर रहा था। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए उनके सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। सरकार ने ये आंकड़े दिए हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, किसी मीडिया संस्थान के मन की बात नहीं बता रहा हूं। 7 सालों के दौरान महिलाओं के खिलाफ 2,17,264 अपराध हुए हैं। सोचिए, इन 7 सालों में योगी जी बड़ी ताल ठोक कर कहते हैं कि हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर दिया, हमारी पुलिस ने महिलाओं को लेकर सुरक्षा बढ़ाई है। लेकिन एक कैसी सुरक्षा है कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं, और रेप के केसेस देखिए 24,893, ये सरकार ने खुद बताया। अब सरकार को बताते हुए शर्म नहीं आ रही थी
कि इतनी घटनाएं हमारे रहते हुए हो गई, हमारे प्रशासन के रहते हुए हो गई। क्या ये अखिलेश यादव की सरकार चल रही है जिन 7 सालों का जिक्र हो रहा है? क्या ये मायावती जी की सरकार है, मुलायम सिंह जी की सरकार है? ये तो सरकार आपकी है, घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान। अभी मैंने देखा योगी जी एक जगह पर बता रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि हम एक वक्त में 60 करोड़ हुआ करते थे, अब 30 करोड़ रह गए हैं। मतलब वो आजादी से पहले 800-900 साल पहले की कहानी बता रहे थे, जब 60 करोड़ हुआ करते थे हिंदू, और 1947 में जब देखा गया तो 30 करोड़ के आसपास हिंदुओं की आबादी थी। इस बात का मुद्दा बना रहे हैं, इस बात को मंच से कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि आजादी के बाद से अब तक 2025 में हम हैं, 100 करोड़ हिंदू हो चुके हैं देश के अंदर। अब 60 करोड़ 30 करोड़ रह गए, लेकिन 30 करोड़ से हम 100 करोड़ पहुंच गए और फिर भी हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? नेहरू जी से पूछा जाएगा, इंदिरा जी से पूछा जाएगा, राहुल गांधी से हम सवाल पूछे जाकर कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों के पीछे शोहदे पड़े हुए हैं और वो कभी भी कोई भी घटना को कारित कर सकते हैं, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीछा करना तो एक शुरुआत हो गई ना। जब तक आप जड़ को नहीं काटेंगे, पीछा करना ये लोग नहीं छोड़ेंगे, तब तो फिर बाकी क्राइम तो बड़े क्राइम हो गए ना। फिर उनको आप कैसे रोक पाएंगे? फिर आप कहेंगे नहीं क्राइम हो गया है, पिछली सरकारें तो सजा भी नहीं देती थी, हम कम से कम सजा तो दे रहे। सजा देने का मतलब क्या होता है? सजा देने का मतलब होता है डर पैदा करना, खौफ पैदा करना, कानून का इकबाल होना। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कानून का इकबाल नहीं है सुष्मिता, तो अपने आप में ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है जिसमें योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और बेटियां असुरक्षित महसूस करती रहेंगी। अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि भाई पिछली सरकार से तो बहुत अच्छा है। मैं ये कहता हूं जीरो क्राइम नहीं हो सकता, किसी भी स्टेट में जीरो क्राइम करना मतलब इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन घटनाएं कम हो। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि घटनाएं अब रिपोर्ट हो रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं तो फिर भी तो आपकी ही एक तरह से नाक जो है कट रही है। अब रिपोर्ट नहीं हो ये भी एक समस्या है, लेकिन रिपोर्ट हो रही है मतलब क्राइम भी हो रहा है। अभी भी बहुत सारे क्राइम ऐसे जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी लिख कर दे सकते हैं इस बात को कि सारे क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं? ऐसा भी नहीं होता है सुष्मिता, और ये हर वक्त की एक समस्या रही है। कुछ मामले ऐसे होते हैं महिलाओं के खिलाफ तो खास तौर पे, जो मामले निकलकर सामने नहीं आ पाते हैं या फिर सालों बाद दशकों लग जाते हैं उन मामलों को सामने आते आते। डर खौफ, क्योंकि एक पुरुषवादी समाज जिस तरह से गढ़ा गया है वो इसी तरीके से काम करता है। तो ऐसे में अगर महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध हो रहे हैं और योगी जी हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त हैं, तो स्थिति जो है मतलब अच्छी तो नहीं कही जा सकती सुष्मिता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन बेटियां असुरक्षित हैं, अपराधी बेलगाम है, तो फिर माफिया राज खत्म वाला नारा सिर्फ जुमला नहीं है क्या? नहीं, जुमला तो है ही ना। मतलब आप एक तरफ मैंने बताया ना, अभी उदाहरण दिया, 800-900 साल पहले 60 करोड़ हुआ करते थे, आजादी के वक्त 30 करोड़ रह गए। इस बयान का या फिर इस भाषण का आज की परिस्थितियों से क्या लेना देना है? उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहीं पर भी कोई भी बेटी अपराध झेल रही है, कोई भी महिला अगर परेशान है, तो फिर आपके इन भाषणबाजी से कुछ भी मतलब ये ध्यान भटकाने वाली बात। अभी मैं देख रहा था जीएसटी का उत्सव मना रहे थे, सबको फूल बांट रहे थे, गुलाब बांट रहे थे। अब गुलाब बांट रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर, लखनऊ में आप जो है या गोरखपुर में आप जो है जाकर मोदी जी की तस्वीर के साथ एक स्लोगन लिखा है उसके पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। इससे क्या महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? महिलाएं सुरक्षित अगर नहीं है तो फिर आपको अपने अधिकारियों से बोलना चाहिए, अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये सरकार तो ऐसी है ना सुष्मिता, कहा यह जाता है कि सरकार में सब कुछ अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारियों के हाथों में ही है सब कुछ, और अधिकारी जब सरकार चला रहे हैं तो फिर योगी जी इस तरह की भाषणबाजी करेंगे ही और माफिया राज खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप सेलेक्टिव लोगों को पकड़कर अपना इकबाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उत्तर प्रदेश से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? उत्तर प्रदेश में क्या क्राइम नहीं हो रहा है? आप कहेंगे कि देखिए हम तो तमाम लोगों के नाम गिनवाएंगे, हमने इन साहब को मतलब मिट्टी में मिला दिया, उन साहब को जेल पहुंचा दिया, लेकिन बहुत सारे साहब हैं जो सजाती हैं, आपकी जाति के ही उसमें आते हैं, उन लोगों पर तो एक्शन नहीं होता है। और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपनी मनमानी करते हैं, दलित सांसद के काफिले पर टायर फेंकते हैं, तब तो आप आगे नहीं आते हैं, तब तो आप नहीं कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, और कोई एक्शन होता भी नहीं है।
बड़ी मजेदार बात है सुष्मिता, कोई एक्शन होता भी नहीं है। कुछ जो मीडिया संस्थान है जिनकी रीढ़ बची हुई है वो इस खबर को चलाते हैं, लोग देखते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है, कोई भी एक्शन नहीं होता है। अब ये है इकबाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का और उनकी पुलिस का, कि एक तरफ तो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो मना रहा है वो कर रहे हैं, कुछ लोग एक धड़ा है जो अपनी मनमानी कर रहा है, दूसरे लोग क्या है अपने हक की लड़ाई भी अगर लड़ते हैं, चूं भी कर देते हैं तो पुलिस आ जाती है, उनको उठा के ले जाती है और कह देगी भाई आप तो अपराधी हैं, आपको जेल में सड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुलेआम गुंडई कर रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, अखिलेश यादव की जुबान काट देंगे, ये बयान सामने आया था ना, उस इंसान को अब तक नहीं पकड़ा गया। उस इंसान पर एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? इस तरह का व्यक्ति जो एक पूर्व मुख्यमंत्री की जुबान काटने की बात कर रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अगर कोई कुछ ऐसा कहता है तो तुरंत उठा लिया जाता है, और उठाना भी चाहिए। किसी के बारे में अगर कोई गलत बात करता है तो उसे उठाया जाना चाहिए, वो आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो। फिर अखिलेश यादव इससे अछूते क्यों है? अखिलेश यादव के बारे में कोई अगर अनाप शनाप बातें करेगा तो फिर आप उसे बख्श देंगे, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी के हैं, वो दूसरी पार्टी से आते हैं, लेकिन है तो इंसान ही ना। इंसान है कि नहीं है? और इस देश के नागरिक भी हैं, और इस देश के नागरिक के ऊपर का अगर दूसरा नागरिक मारने जैसी बातें कर रहा है, उनकी जुबान काटने की बात कर रहा है, तालिबानी सजा देने की बात कर रहा है, तो आपका कानून पंगु क्यों हो जाता है? ये दो तरह की बातें क्यों उत्तर प्रदेश में चल रही हैं सुष्मिता? बड़ा सवाल ये। और दो सवाल, अगर एक ही नियम उत्तर प्रदेश में लागू है, पूरे देश में लागू है, एक ही कानून लागू है, तो फिर दो अलग अलग चीजें नहीं दिखनी चाहिए। और ये दिखाता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रही है, अपनी मनमानी के तौर पर अधिकारी चल रहे हैं, और जिसको मनाएगा उसको सजा देंगे, जिसको मनाएगा उसको सजा नहीं देंगे, और ढोल पीटते रहेंगे कि 900 साल पुराने आंकड़े देखिए, 60 करोड़ आबादी थी और आजादी के वक्त 30 करोड़ रह गए, लेकिन आज तो 100 करोड़ से ज्यादा हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर परिस्थितियां ठीक कर लेते, पूरे देश के अंदर परिस्थितियां ठीक कर लीजिए। विश्व गुरु बनाने की बात योगी जी मोदी जी करते हैं, तो विश्व गुरु हम बन गए होते, क्योंकि हिंदू तो 100 करोड़ हो गए। दिक्कत इस बात से नहीं है कि हिंदू 100 करोड़ हो गए, इस बात से इनको कोई लेना देना भी नहीं है सुष्मिता। इनको इस बात से फर्क पड़ रहा है कि अरे देखिए मुस्लिमों की आबादी भी बढ़ रही है, मुस्लिम अब इतने करोड़ हो गए और इसलिए हिंदू खतरे में आ गए। गजब की बात है सुष्मिता, इस बात पे हंसा ही जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी। लखीमपुर खीरी की यह घटना सिर्फ एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की वारदात नहीं, बल्कि यह उस सिस्टम की नाकामी की गवाही है जो महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाने में लगातार फेल साबित हो रही है। जिस राज्य में अपराधी कोचिंग सेंटर जैसे सुरक्षित समझे जाने वाले स्थानों में भी घुसकर अंजाम देकर आ जाते हैं और बिना किसी के डर के निकल भी जाते हैं, वहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर जोर देते हैं, आंकड़े गिनाते हैं कि आजादी के समय हमारी आबादी कितनी थी और आज कितनी है, लेकिन असल सवाल यह है कि जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो 30 करोड़ या 60 करोड़ आबादी से आखिर किसका भला होने वाला है? क्या यूपी की जनता ने सरकार इसलिए चुनी थी कि मंचों से सिर्फ धार्मिक बयानबाजी हो, या फिर इसलिए कि बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए? आज जरूरत है कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार यह समझे कि सुरक्षा और सम्मान किसी भी समाज की असली पहचान होती है। चुनावी मंचों पर बयानबाजी और आंकड़ों की जुमलेबंदी से पेट नहीं भरता और न ही बेटियां सुरक्षित होती है। सवाल साफ है, क्या योगी सरकार केवल भाषणों में ही कानून व्यवस्था दिखाना चाहती है या हकीकत में बदलाव लाने का इरादा रखती है? फिलहाल आज की चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।